मेरे बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए अपनी माता के संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। मेरे बच्चे, अब खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी हर संदेह को दूर करूंगी। मेरे बच्चे, एक व्यक्ति हैं जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, क्योंकि मेरे बच्चे, उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ और सब कुछ पह पल्ले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और तुम उसे स्वीकार कर लो। वह बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए मेरे बच्चे, वह बहुत सी योजनाएं बना रहा है। तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। जहां तुम गलती करोगे, मैं वहां तुम्हारा हाथ थाम लूंगी, तुम्हारी हर विफलता को सफल में बदलूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है, तो मेरी संदेश अंत तक सुनना। तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगी। तुमने जो कुछ भी अब तक खोया है, अब उससे बेहतर पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें वह मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह संदेश मिला है तो यह ब्राह्मण तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे। तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा। तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेगी। तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह लोग ही तुम्हारी मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वह तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य होने वाली घटना के लिए तैयार करने आई हूँ। अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से लेकर आज तक हर खुशी के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते आए हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ देती आई हूँ। मुझ पर विश्वास रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ, वह अत्यंत ही शुभकारी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे लिए बना है, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी से घिरने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ, जीवन के बहुत से पलों में तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, बहुत हारा हुआ महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। मैं तुम्हें पूरी तरह रूठने कभी नहीं दूंगी। तुम बार बार गलती करोगे, मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगी और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगी। मेरे बच्चे, जब तुम हारकर पुनः नई शुरुआत करोगे तो और भी ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगी। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे, उन्हें शीघ्र ही अपने जीवन से निकाल दो। वह तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं, और जब तक वह तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मैं जानती हूँ, तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते, उन लोगों का जाना ही उचित था। मेरे बच्चे, मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाली हूँ। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बन रहा है। जो कुछ भी अब आएगा, तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देगा। वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें हर तरह की सुख प्राप्ति होगी और तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। सही निर्णय लेना सीख जाओगे। सही
गलत की पहचान करना सीख जाओगे। सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। यदि आप अपने माता की शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे साथ यह प्रार्थना करें कि माता मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करें, मेरे मनोबल को और मजबूत करें। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मन से हर डर को दूर करें। मेरे मन को असीम शांति प्रदान करें और मुझे सफलता दें। मैं टूटकर थक गया हूँ, इसलिए मुझे अपना आशीष प्रदान करें। मुझे पुनः पहले की तरह स्वस्थ करें। मुझे मानसिक रूप से मजबूत करें। मेरे सभी शत्रुओं की हड़ताल को विफल करें। मुझे सुख शांति प्रदान करें। मेरे बच्चे, अब शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जो तुम्हारे जीवन में सुख शांति का वास होगा और सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, अपनी माता के ऊपर विश्वास बनाए रखो। मेरी योजनाएं तुम्हारे हक में होगी। आज तुम्हारे पास मेरी शक्ति तुम्हारे और एक फरिश्ते के रूप में तीव्रता से बढ़ रही है। मेरे बच्चे, यहाँ एक ऐसी ऊर्जा है जो हर पल तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारी सहायता करेगी, और यहाँ ऊर्जा अदृश्य रूप में है। चाहिए हालात की चिंताएं किसी को भी शांत रहने नहीं देती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम चिंताओं की वजह से विचलित हो जाते हो, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि तो जानते हो मैं सब कुछ देख रही हूँ। तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में सर्वप्रथम मुझे याद करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए अपना विवेक लगाना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत से मार्ग है, लेकिन वह मार्ग तुम्हारी चिंताओं की वजह से तुम्हारी बुद्धि से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी कठिन परिस्थितियों में शांत रहने का प्रयास करना चाहिए, और यदि कोई मार्ग दिखाई ना दे तब तुम्हें मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करके मुझसे अपनी दुविधा का हल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम इन सब चीज को कर दोगे तो सफलता तुम्हें अपने आप मिलती जाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को सदैव याद रखना और मुझे हमेशा स्मरण करना। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए ही बैठी हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में चिंता छाई हुई है, उदासीनता छाई हुई है, रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं, जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है, तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, यह प्रगति की ओर बढ़ने का पथ है। मैंने तुम्हें अनेकों संकेत भेजे उसको समझने के लिए, लेकिन तुमने उसको नजरअंदाज कर दिया। यहाँ उलझन तुम्हें आध्यात्मिक की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही है। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ना है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिनों तक, कुछ क्षण के लिए मेरा ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क के ब्रह्मांड के नाम सृजन की शक्ति प्रदान होगी। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर और अकेला नहीं समझना, क्योंकि मैं तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ हूँ, और शक्ति रूप में हमेशा मैंने तुम्हारी रक्षा की है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम कृतियों में से एक हो, इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है। लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर स्वयं को कमजोर मानकर मुझसे शिकायतें करने लगते हो मेरे बच्चे, जबकि तुम साहस दिखाओ। मुझे तुम्हारी मदद सर्वप्रथम करनी होगी। यही प्रकृति का नियम है, जिसके अनुसार मैं भी अपने कार्यों को संपन्न करती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम घबराने के बजाय साहस का प्रदर्शन करो। तुम जैसे ही यह करोगे, मैं हर रूप में तुम्हारी मदद करने लगूंगा। तुम बस थोड़ा सा साहस दिखाओ और ध्यान करो, फिर मैं तुम्हारे जीवन में प्रगति के सारे द्वार खोल दूंगी। मेरे बच्चे, शिकायतों की बजाय आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा देने का ही प्रयत्न किया है, लेकिन जो कुछ तुमसे छीना है कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें जीवन में जरा भी तकलीफ हो। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 444 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी।
हर हर महादेव। जज्बातों से खेला, वह अब अपने किए का दर्द झेलने को मजबूर होगा। तुमने कभी उसके बारे में बुरा नहीं बोला, तुमने हमेशा अपनी समझ से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अब वह समय आ गया है जब उसकी बुराई का क्षण आ जाएगा। वह सोचता है कि उसे सब कुछ मिल जाए, वह सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन वह नहीं जानता कि उसने जो किया है वह उसका पीछा करेगा और उसे अकेले ही सजा भुगतनी पड़ेगी। अब उसे अपना सब कुछ खोने का डर रहेगा। उसने दूसरों को धोखा दिया, उसे लगेगा कि उसने तुम्हारे साथ जी को जो किया वह उसके लिए एक गहरी सजा बन गया है जिसे दोहराया नहीं जा सकता। और जब वह समझ जाएगा कि वह खुद को तुम्हारे घावों से मुक्त नहीं कर सकता, तो वह अपनी बुराइयों से भर जाएगा। तुम्हें उस जीवन पर पछतावा होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी मेरे बच्चे। मैं समझ गया हूँ कि आपने इस दर्द को कितनी मुश्किल से अपने अंदर छुपाया है, लेकिन अब समय आ गया है जब आपके आंसू उस चीज़ की सज़ा बन जाएंगे जिसे आप कभी अनुभव नहीं करेंगे। कमज़ोर समझता है, अब वह खुद को पूरी तरह से खो चुका होगा। अब वह जो भी कदम उठाएगा वह उसके पापों की ओर ले जाएगा, और जब तक वह यह सोचने लगेगा कि क्या मैंने सही किया, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप देखेंगे कि वह उसी रास्ते पर चल पड़ेगा जिस पर चल रहा है। उसने तुम्हें धक्का दिया, लेकिन अब उसका रास्ता अंधकार से भरा होगा। आप जिस स्थिति में थे, अब उसके लिए भी वही स्थिति होगी, और यही उसका सबसे बड़ा डर होगा। जिस तरह से वह आपके दर्द का मजाक उड़ाता था, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बनने जा रहा है। और जब तक वह इस बात को नहीं समझेगा, जब उसे एहसास होगा कि उसने क्या गलत किया है, तो उसकी दुनिया और भी अंधकार में हो जाएगी। जो कुछ उसने तुमसे छीना है वह अब उससे छीन लिया जाएगा, और वह अपने ही दंड के जाल में फंस जाएगा और चिल्लाएगा। तुझे रुलाकर वह खुश था, अब वह खुद रोने पर मजबूर हो जाएगा, और फिर देखना, मेरी ताकत और तुम्हारी सच्चाई के सामने उसे वही मिलेगा। उसने तुमसे जो छीना था वह था अकेला पंडल और पछतावा। अब जब वह आपके सामने आएगा और अपनी गलती मानेगा, तो आप हंसेंगे और कहेंगे, अच्छा हुआ कि आप समय रहते समझ गए, नहीं तो यह दर्द और भी बढ़ जाता। और हाँ, आपकी माँ अब आपके साथ है, उसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी खुशी ही उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन गई है, और अब समय आ गया है कि उसे उसकी गलती का एहसास कराया जाए। आप देखेंगे कि शिकारी स्वयं शिकार बन जाएगा और उसकी हार आपके लिए जीत साबित होगी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, जो तुम मुझसे प्यार करते हो, वह आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई हैं? आज तुम्हारा रिश्ता इस मुकाम पर पहुंच गया है। तुम दोनों बात भी नहीं कर रहे हो, एक दूसरे के बारे में इतनी बातें करते हैं, लेकिन उसकी बातों पर अमल नहीं कर पाते। कोई और सोचता है कि अब आपसे बात करने के लिए उसे कुछ भी करना होगा। वह आप दोनों के बीच की इस दूरी, इस गलत फहमी को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन वह चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा है। उसे ऐसा लगता है कि बिना किसी गलती के बहुत बड़ी सज़ा दी गई है, और तुमने उससे इतनी दूरी क्यों बना ली? वह आज तक इसका असली कारण नहीं समझ पाया कि आपका रिश्ता कब और क्यों इतना खराब हो गया। फिर भी वह चाहता है कि आप बस इस रिश्ते को एक और मौका दें। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम एक बार उससे बात करने की कोशिश करो, तभी वह कोई कदम आगे बढ़ाएगा। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे बच्चे। उसकी ज़िंदगी में भले ही बहुत लोग हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो उसकी परवाह करे, जो उसके लिए सोचता हो। वह जानता है कि हर कोई अपने स्वार्थ के लिए है, वे उसके साथ अपना मतलब निकालने के लिए बैठे हैं। हर कोई उससे कुछ न कुछ चाहता है। केवल एक आप ही थे जो बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी लालच के उससे प्यार करते थे। माँ काली के लाई एक कमेंट सेक्शन में लिखो, मेरे बच्चे तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके वह रो रहा है। उसे लगता है कि अगर वह पूरी दुनिया घूम भी ले तो भी उसे तुमसे बेहतर इंसान नहीं मिलेगा, जो उसकी हर बात को समझता हो और उसका समर्थन करता हो। अब उसे ऐसा व्यक्ति दोबारा नहीं मिलेगा। 100 लोगों के बीच भी अकेला है, और जिसके साथ वह आया है वह खुश होने का दिखावा कर सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि वह उसके साथ घुट रहा है और खुद को एक पिंजरे में बंधा हुआ पाता है, जहां उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई भावनाएं नहीं हैं। वह आपके बिना अधूरा और अकेला महसूस करता है। उसकी यह भावनाएं आज उसे बहुत परेशान कर रही हैं। तुम्हारी खामोशी उसे अंदर ही अंदर खा रही है। तुम उससे शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो? तुम उससे क्यों नहीं लड़ रहे हो?
और वह दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो गया है, लेकिन जब तुम बोलते थे तो वह कभी तुम्हारी बात नहीं सुनता था। मेरे बच्चे, आज वह दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों की वजह नहीं पता, लेकिन जब तुम उसे अपनी परेशानियां और अपनी गलतियां बताया करते थे, लेकिन जब रुकावटें आईं तो उसने आपकी हर बात को नज़रअंदाज कर दिया। आज तुम्हारी खामोशी उसे कचोट रही है। जो व्यक्ति आपकी बातों से छेड़ जाता था, जब आप सबके सामने रो दिया करते थे, उन्होंने सबके सामने सफाई दी है। इससे आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नज़रअंदाज न करें। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुमसे मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं कि आपके शत्रु आपके बारे में आपके पीछे क्या बातें कर रहे हैं, जिसे जानकर आप पूरी से हैरान रह जाएंगे। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में सीन्स जद अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, जो मुझे यहाँ पर आपके लिए रीडिंग पिक हो रही है, वह ये है कि कुछ आपके परिवार के सदस्य आपके बारे में बातें कर रहे हैं और आपकी चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए माता रानी से गाइडेंस ले लेते हैं कि आपके बारे में माँ रानी आपको क्या संदेश दे रही है। ओम जय महाकाली। मेरे बच्चे, द स्टार, आपकी फैमिली में जो पहला कार्ड आया है वह क्वीन ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है। आपकी जो फैमिली है उसमें एक महिला है जिसके हाथ में बहुत अधिक पावर है, जिसके पास धन है, जिसके पास सत्ता है, और वह महिला आपके घर में पूरी कंट्रोलिंग पावर रखती है। वह महिला पूरी तरह से डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी। यह महिला अपने आप को रानी समझती है, महारानी समझती है, और धन के प्रति इसमें बहुत अधिक लालच है। देखिए, आपके पास जो भी धन आता है, इस महिला की उस पर बुरी नज़र होती है। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि यह जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे रिजोनेट करें उतना ही स्वीकार करें। आप पुरुष या महिला कोई भी हो सकते हैं, और यह आपके परिवार की एक महिला की ऊर्जा है जो अत्यधिक लालची है। आपके पास जो भी धन आता है वह उसकी मर्जी से आता है और उस पर भी उसकी नज़र बनी रहती है। वह यह देखती है कि धन कहाँ से आया, कैसे आया और कितना आया। यह महिला अपने आप को आपके घर की सत्ताधारी नेता समझती। आपके घर में अगर कोई भी चीज़ उसकी मर्जी के बिना होती है तो वहाँ पर बवाल हो जाता है। यह महिला गुप्त विद्या जानती है और सत्ता को बचाने के लिए यह तांत्रिकों के पास जाती है, स्पेल सीखते हैं, क्योंकि जो लोग सत्ता में होते हैं वे अपनी कंट्रोलिंग पावर बनाए रखने के लिए इस तरह की चीज़ों में शामिल रहते हैं। इस महिला के लिए यह मानसिक रूप से स्वीकार कर पाना कठिन है कि उसकी सत्ता किसी और के हाथ में चली जाए। यह हमेशा चाहती है कि इसकी सत्ता मरते दम तक बनी रहे। इस महिला की ऊर्जा यह दर्शाती है कि यह धन और अधिकार, अथॉरिटी को हमेशा अपने पास रखना चाहती है। इसके लिए यह जादू टोना, तंत्र मंत्र और स्पेल्स का सहारा लेती है। इसके अंदर यह भावना है कि लोग इसे भगवान के समान सम्मान दें। यह दूसरों को लेक्चर देना, बड़ी बड़ी बातें करना और अपने आप को हीला दिखाने की कोशिश करती है। हर चीज़ में इसे अपनी राय देना ज़रूरी लगता है और ऐसा दिखाती है जैसे इसने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की हो। घर में जो भी समस्याएं और बाधाएं आती हैं वह दूसरों पर दोष मार देती है और खुद को बचा लेती है। यह महिला खुद गलतियां करती है, लेकिन जब कोई गलती होती है तो वह दूसरों पर डालने की आदत रखती है। मेरे बच्चे, आप बहुत साफ दिल के और नेक दिल के इंसान हैं, लेकिन यह महिला बहुत कठोर, लालची और सत्ता प्रिय है। आपके मन में शांति है, आप ज्यादा झगड़े नहीं चाहते, लेकिन यह महिला आपसे पूरी तरह विपरीत स्वभाव की है। उसमें जिस सत्ता पर यह महिला बैठी है वो आपकी जगह है वो, और आगे चलकर आप वह जगह ले भी लोगे। आगे चलकर आप देखिए, एक विजेता की तरह सामने आओगे। इसके पास भले ही पैसे हैं, इसके पास भले ही बहुत कुछ है, लेकिन कल को आप इसे रिप्लेस करके इसकी जगह ले लोगे। और जो भी जगह इसने अपनी बनाई हुई है ब्लैक मैजिक करके, वो जगह आपको भगवान अपने आप उपहार में दे देंगे। देखिए,
इसकी जगह आप ले लोगे। तो ये तो आपके घर की इस समय की स्थिति है। इस समय वर्तमान में यह लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं? यह लोग आपके बारे में यह बातें कर रहे हैं। देखिए, हर कोई जानता है कि जब कोई परिवार में रहता है तो हर कोई एक दूसरे को भली भांति जानता है, और क्योंकि यह आपके अपने लोग हैं, हो सकता है कि यह आपके ससुराल वाले हों या आपके अपने परिवार के सदस्य हों, लेकिन मुझे यहाँ विचारों में टकराव दिखाई दे रहा है। आपकी सोच और इन लोगों की सोच में, आपके परिवार के सदस्यों की सोच में टकराव है। लेकिन फिर भी जो यह लोग आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर एक महिला भी बैठी है जो सत्ता में है। यह लोग आपके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं कि आपके अंदर एक शक्ति तो है, आपके अंदर एक आकर्षण तो है, और आपकी कही हुई बातें कई बार सत्य होती हैं। ये लोग इस बात